और इस वक्त की अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के परिछू इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कृष्ण कुमार नामी सीआरपीएफ जवान भी मामूली जख्मी हुआ है। हमले में मोहम्मद इब्राहिम नामी एक कांस्टेबल जख्मी भी हो गया है। जख्मी जवान को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहीद जवान की पहचान हेड कांस्टेबल अनूप सिंह के तौर पर हुई है। हमले के फौरी बाद मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। वाज़ेह रहे कि कल शाम भी मिलिटेंटों ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हमला करके 2 बीएसएफ जवानों को शहीद कर दिया था। तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। जनूबी कश्मीर में ज़िला पुलवामा के परिछू इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। कृष्ण कुमार नामी सीआरपीएफ जवान मामूली ज़ख्मी हुआ है और हमले में मोहम्मद इब्राहिम नामी एक कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी जवान को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि शहीद जवान की पहचान हेड कांस्टेबल अनूप सिंह के तौर पर की गई है। और हमले के फौरी बाद मजीद सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया। मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। वाज़ेह है कि कल शाम भी मिलिटेंटों ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हमला करके 2 बीएसएफ जवानों को शहीद कर दिया था। तो इस वक्त की अहम खबर, जनूबी कश्मीर में ज़िला पुलवामा के परिछू इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में घरेलू परवास की भी शुरुआत हो रही है। 25 मई से घरेलू परवास शुरू हो जाएंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर रोक लगा दी गई थी। हरदीप पुरी ने कहा कि एयरपोर्ट और रियासतों को इस ताल्लुक से जानकारी दे दी गई है। मुसाफिरीन के लिए SOP भी जारी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमतों से भी बातचीत जारी है ताकि आवाम के लिए हर मुमकिन सहूलतों का ख्याल रखा जा सके। I think the time has come for us to open out. Now, we have been in touch with the state governments at different levels, informally, formally, and I can share with you today that after that we announced yesterday's decision, I think I tweeted it around 5 o'clock or so. Now, the point I want to stress under Lifeline Udan is it represents a very important segment of our activity post the lockdown being declared. Because the lockdown was effective, because it was taken early and in a timely manner, we can today say with a great deal of confidence that we have been able to escape the situation which other countries found themselves in.